नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 17 सितंबर और आज थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो होने वाला था एसएससी सीजीएल का वो समाप्त हो चुके हैं और उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस क्लास के वीडियो में कुछ ऐसे भी प्रश्न बताने वाला हूं जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो आत्मीय सभा से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोग बात कर ले आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि मटकी जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मटकी की अगर बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य मटकी आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो कजरी जो है ये किस राज्य का लोकगीत और नृत्य है? याद रखेंगे कजरी किस राज्य का लोकगीत और नृत्य है? तो याद रखेंगे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का लोकगीत और लोक नृत्य है। और बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो कजरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर में मानी जाती है, इसे भी आप याद रखेंगे। आपसे उत्पत्ति भी पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी बताए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में 100% आता ही आता है, तो आप हमसे जुड़ के रहें। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? यानी इनका जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है? तो याद रखेंगे सुर बाहर से है प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी का। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो यह पूछा गया था विक्रमशिला से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई थी। और बात करें विक्रमशिला का, तो बिहार के भागलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन स्थल है, इसे भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि पहला महिला क्रिकेट विश्व कप कब और कहां हुई थी? तो याद रखिएगा पहला महिला क्रिकेट विश्व कप के आयोजन कब हुआ? तो 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था पहला महिला क्रिकेट विश्व कप। तो यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो गए, तो याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था, संतोष कुमार गंगवार जो है ये कौन से राज्य के राज्यपाल है? तो याद रखेंगे संतोष कुमार गंगवार जो है भारत के झारखंड राज्य के राज्यपाल है। और झारखंड राज्य जो है ये बिहार से अलग होकर के कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को। इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो राज्यपाल से रिलेटेड भी प्रश्न अब पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कौन कौन से राज्य के कौन कौन से नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे साल 2018 में हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत। और किसने की है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात कर ले तो 31 जनवरी 2018 को गांधी अखाड़े में आयोजित गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित उद्घाटन समारोह में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया था। और साल 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो सत्रिया नृत्य जो है शैली किन का संबंध है? सत्रिया नृत्य शैली से किन का संबंध है? तो इंदिरा पीपी बोरा का जो संबंध सत्रिया नृत्य शैली से है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा इन सभी नदियों का नाम। दक्षिण भारत में बहने वाली नदी जो है गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी और नर्मदा नदी है। और दक्षिण भारत ये भी आप याद रखेंगे। बात कर ले अगला प्रश्न का, तो अनुच्छेद 167 से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। याद रखेंगे 167 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मुख्यमंत्री के
कर्तव्यों का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में। और वहीं बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो याद रखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए अगले प्रश्न का, तो विश्व टीबी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और बात कर ले इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो साल 2024 में विश्व टीबी दिवस की थीम की अगर बात करें, तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ये रहा था 2024 का विश्व टीबी दिवस का थीम। तो आपसे थीम भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा C6H12O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो सिक्किम का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? नृत्य से रिलेटेड तो हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर रट करके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न कवर हो जाएंगे नृत्य से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सिक्किम का सबसे लोकप्रिय नृत्य का, तो कौन सा है? मुखौटा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा जो था ये क्या था? पंचवर्षीय योजना से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। बात करें अगले प्रश्न का, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो हम लोग बात कर ले इसरो की, तो इसकी स्थापना जो है 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और इसरो की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1969 में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।